ये हमारा रीजनिंग का लेक्चर नंबर 8 होगा और आज के लेक्चर के अंदर हम रैंकिंग पर बेस क्वेश्चन देखेंगे कि अगर आप उनको एक लीनियर पोजीशन में बैठाते हो तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मुश्किल नहीं होते। किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं? कुछ क्वेश्चन पिछले साल के भी सॉल्व करेंगे कि सीयूटी के अंदर कुछ क्वेश्चन पिछले सालों में जो पूछे गए हैं उनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 8 मई को स्टार्ट हो जाएगा और 1 जून तक रहेगा। तो अब कब आपका नंबर आएगा, ये तो एडमिट कार्ड से ही पता लगेगा। और टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 50 होंगे, 50 के 50 आपके लिए कंपलसरी होंगे। और जो सही होगा वो आप करना। अगर कोई आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन मैं नहीं कर सकता हूँ तो आप उसको स्किप कर देना, रिस्क मत लेना, अदरवाइज आपका जो है एक नंबर माइनस में चला जाएगा। टोटल आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है इस बार, तो कोई हाइब्रिड मोड नहीं है। ठीक है, टोटल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा तो 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। आपका टाइम जैसे ही आप जाओगे लॉग इन करोगे तो ये टाइम स्टार्ट हो जाएगा और फिर ठीक 60 मिनट के बाद ये आपकी विंडो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब ये सिलेबस दे रखा हुआ है, जनरल एप्टीट्यूड का जो सिलेबस होता है वो यहाँ पर दे रखा है। वैसे मैं बार बार बोलता हूँ सिलेबस काफ़ी वेग है और आपको लगभग लगभग 30 दिन के अबाउट बचे हुए हैं। तो आपको अपना मैथ्स ठीक करना चाहिए, उसके बाद में रीजनिंग ठीक करनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छा कोई यूनिवर्सिटी मिले। ठीक है, तो आपको ये पहले नंबर पर मैथ, दूसरे नंबर पर रीजनिंग, और फिर आप कहीं जीके और करंट अफेयर पर आपको आना चाहिए। ठीक है, करंट देखो उसका एक रीजन ये है क्योंकि आप करंट अफेयर जीके कितना भी पढ़ कर चले जाओ, हो सकता है ना आए। ठीक है, या तो आप कंप्रहेंसिवली पढ़ो। ठीक है, मैंने कुछ लेक्चर अपलोड किए हुए हैं उसमें और भी करूंगा मैं कुछ दिनों में। शायद हो सकता है आज ही कर दूं। तो उसके अंदर आप पिछले साल के क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो उसका जीएस का जो लेवल है वो काफी वाइड है। मतलब आप उसको ऐसे नहीं कि थोड़ी सी चीजों में एक सीमित कर सकते हो, काफी पढ़ना पड़ेगा जब जाकर हो सकता है एक दो क्वेश्चन उसमें से आए। इसलिए मैथ के मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन मतलब पिछले साल के बहुत सारे अलग अलग टॉपिक कवर कराए, पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व करके रीजनिंग के मैं कवर कर रहा हूँ। और मैथ के भी मैं पिछले जो भी और टॉपिक बचे हुए हैं उनके सारे पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व कर क्या कॉन्सेप्ट होता है। मैंने जितने भी मैथ के क्वेश्चन पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वहां पर बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है कि जो अभी बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथमेटिक्स वीक है उनको ए टू जेड पढ़ाया जाए। ठीक है, आपको बेसिक से लेकर एडवांस की ओर मैंने कराया कि आपका देखो मैं ये परफेक्ट तो नहीं बना सकता हूँ आपको। अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको परफेक्ट बना दूं और इन 30-40 वीडियो में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, उसके लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। लेकिन हाँ, आपका जनरल एप्टीट्यूड का जो भी टेस्ट है वो आराम के साथ क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारा एक क्वेश्चन ये 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम देखते हैं सी यू टी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम देखते हैं कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया। अब अगर आपको लगता है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन, मैंने इस पर कोडिंग डिकोडिंग की दो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं रीजनिंग के अंदर, आप जाकर उनको देख सकते हो। पिछले साल के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए मैंने। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है, कोड दिया होता है। ठीक है, और ये जो कोड होता है यहाँ पर कुछ लिखा होता है, जरूरी नहीं कि वो कोई उसका मतलब निकलता हो, बस ऐसे ही लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पर की रूपी ऐसा कुछ दिया हुआ है, जो भी आप पढ़ सकते हो। काई रू पाई ऐसे जो भी आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि उसको कोई प्रोनाउंस करना जरूरी है। उसका चीजों को समझ लो जरा क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि इसका जो काई या की रूपी मीन्स नोबडी लाइक क्रूएल, इसका मतलब ये होता है। दूसरा, की मी क्या मीन किंग वॉज क्रूल। फिर उसके बाद में तीसरा कोड दे रखा है, रू पी चा मीन नबडी लाइक मी। तो आप क्या काम करो, इस पूरे कोड के अंदर और इस पूरे कोड के अंदर मैच करो कौन सी चीजें एक जैसी हैं। तो की एक जैसा है, और इधर मैच करो नोबडी लाइक क्रूल, तो यहाँ पर क्रूल आ रहा है। तो CRU, देखो ये सब मन में आपको सोचना है। ठीक है, आंसर बहुत निकल जाता है, मैं यहाँ पर लिख कर दिखा रहा हूँ आपको, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में दूसरे वाले कोड और तीसरे वाले कोड में कुछ मैच करो, एक जैसा कुछ आ रहा होगा। रू पी चा, यहाँ पर क्या आ रहा है, की मी चा, तो यहाँ पर चा आ गया। और इधर वाली साइड में, ठीक है, किंग वॉज क्रूल, तो यहाँ पर क्या आ गया, किंग आ गया, एक जैसा। तो अब इससे पता लगता है ये जो की है, ठीक है, ये जो यहाँ पर
ई है, इसका जो कोड वर्ड है वो क्या है? क्रूल। और ये जो चा है इसका मतलब क्या है? किंग। तो ये मी का डेफिनेटली कोड वर्ड क्या होगा? वॉज होगा। तो यहाँ पर यही पूछा था, व्हाट इज द कोड फॉर वॉज इन द गिवन लैंग्वेज। तो क्या होगा उसका? मी। ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आप बिना उसके भी सॉल्व करके निकाल सकते हो, बस यही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मैं क्वेश्चन आपको पिछले लेक्चर में करा रहा था, तो शायद मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था। मुझे लगा है शायद ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं था, क्वेश्चन ठीक है। समझते हैं क्या कह रहा है। देखो ये कह रहा है कि हाउ मैनी सेवन्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज। ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को, मैं लास्ट वाले लेक्चर में मैंने सोचा कि शायद क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं था, क्वेश्चन ठीक है। हाउ मैनी सेवन्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। कंडीशन क्या है? प्रिसीडेड बाय सिक्स। उस सेवन से पहले सिक्स आना चाहिए। विच इज नॉट प्रिसीडेड बाय एट। और सिक्स से पहले एट नहीं आना चाहिए, ये कंडीशन है। समझ गए आप? तो सेवन से पहले सिक्स आ जाए, लेकिन सिक्स से पहले एट नहीं आना चाहिए। तो ऐसे सेवन बताओ। चलते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला जो सेवन है, इससे पहले तो सिक्स नहीं आ रहा है, तो ये वाला कैंसिल हो गया। दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे वाले सेवन से पहले सिक्स आना चाहिए, आ रहा है, और उससे पहले एट नहीं आना चाहिए। तो उससे पहले सिक्स से पहले एट नहीं आना चाहिए, उससे सिक्स से पहले एट नहीं आ रहा, सेवन आ रहा, तो मतलब ये वाली कंडीशन यहाँ पर पास हो गई है। ठीक है, जो उसने बोला था ये वाला सेवन हम काउंट करेंगे। तीसरे वाले सेवन पे चलते हैं। तो यहाँ पर उसने बोला है कि सेवन से पहले सिक्स आना चाहिए, ठीक है, और सिक्स से पहले एट नहीं आना चाहिए। तो यहाँ तो आ रहा है, तो मतलब ये वाला सेवन नहीं लेंगे। फिर दूसरा वाला सेवन देखते हैं। सेवन से पहले सिक्स आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। सिक्स से पहले एट नहीं आना चाहिए, ऑफ कोर्स पाँच आ रहा है, तो लेकिन एट तो नहीं आ रहा है, तो मतलब इसको भी हम काउंट करेंगे। इस वाले इस पर सेवन पर चलते हैं। सेवन से पहले क्या आना चाहिए? सिक्स आना, ठीक है, आ रहा है, लेकिन सिक्स से पहले आठ नहीं आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब इस सेवन को भी हम काउंट करेंगे। दूसरे वाले सेवन को देखते हैं, जो इसके आगे लिखा हुआ है। इस सेवन से पहले सिक्स आना चाहिए, नहीं आ रहा है, यहीं छोड़ दो। यहाँ देखते, सेवन से पहले सिक्स नहीं आ रहा है, सेवन से पहले सिक्स नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो उसने बोला था ऊपर, जो बोला था सारी इन्फॉर्मेशन उसने जो बोली थी, दो कंडीशन हमारे ऐसे केवल तीन साथ ही हैं। समझ गए? तो आंसर कितना हो जाएगा? तीन। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो ये क्वेश्चन था, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने इसको लास्ट वाले क्वेश्चन में मुझे लगा कि शायद ये गलत है। अब ये जो क्वेश्चन है, रैंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है, जरा समझो। यहाँ पर बेसिक सा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें आपको पीएचडी करने की ज़रूरत है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े आसानी के साथ हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। समझते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई एक लाइन है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये मान लेते हैं उसका फ्रंट साइड है लाइन का, और ये उसका बिहाइंड, मतलब पीछे वाला जो है पार्ट है। अब अगर कोई भी बच्चा, ध्यान से सुनने की जरूरत है, कि फ्रंट से, यहाँ पर फ्रंट से लेट से थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं हम इसको। मतलब जरूरी नहीं है कि आगे बढ़ाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। फ्रंट से वो यहाँ पर 11वें नंबर पर आता है। फ्रंट से इधर से अगर आप काउंट करोगे एक दो तीन चार, तो यहाँ पर वो 11वें नंबर पर आता है। सी दे देता हूँ नाम इसको, पोर्शन को, पॉइंट को सी। और अगर आपने उसको पीछे से काउंट करा, यानी बैक साइड से अगर आप उसको काउंट करते हो, बैक साइड से उसकी अगर पोजीशन देखते हो, तो बैक साइड से उसकी पोजीशन आती है लेट से 15। ठीक है। अगर आपने आगे से उसको काउंट, आगे से देखा फ्रंट से, कि तो वो उसकी जो पोजीशन है वो 11th नंबर पर आती है, और पीछे से आपने उसको अगर देखा तो उसकी पोजीशन 15 नंबर पर आती है। ठीक है, सी पॉइंट पे, सी पॉइंट मतलब सी पॉइंट पे बैठा हुआ है वो। आपने देखा आगे से तो वो 11वीं पोजीशन उसकी, और पीछे से उसकी 15th पोजीशन है। तो ये बताओ, ये जो लाइन है, इस लाइन के अंदर टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस क्यू। निकालने का तरीका होगा, जरा ध्यान से। आप कहोगे 11 तो उसके आगे से हो गए, और 15 पीछे से हो गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे? आप कहोगे 26। क्या क्या 26 आंसर? ठीक है, नहीं, गलत है। क्यों? जरा ध्यान दो। जब आपने आगे से काउंट करना शुरू करा, तो आगे से तो ये जो भी बंदा था सी पॉइंट पर बैठा हुआ था, 11th पोजीशन पे है, मतलब इधर से 11th नंबर पे है, मतलब इधर से 11 तक है, ये काउंटिंग 11 तक है।
अगर पीछे से करोगे तो पीछे से 15 तक है, लेकिन ध्यान से देखो, ये जो सी पोजीशन है ये 2 बार काउंट हो रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमको एक कम करना पड़ेगा। समझ गए आप? कि देखो ऐसा करते हैं कि आगे से क्या पोजीशन है 11, प्लस पीछे से क्या पोजीशन है सेम पर्सन की, और सेम जगह की 15, और एक माइनस कर दो। तो टोटल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये आ जाती है। ठीक है, जैसा यहाँ पर 11 प्लस 15 - 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, एक कम कर दो तो ये हो जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ पर 25। मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पर, टोटल स्टूडेंट है 25। तो ये छोटी सी एक गलती होती है, ओवरलैप की वजह से एक नंबर फालतू आ जाता है, तो उस नंबर को कम करना होता है हमको। ठीक है, तो अभी मैं आपको आगे ये क्वेश्चन कराऊंगा। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया। ठीक है, अभी और मैं इसी पर बेस क्वेश्चन है ये, अभी मैं आपको कराता हूँ। आगे मैंने आज यहाँ पर जो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं वो बेसिक थीम पर है। बेसिक थीम का मतलब यही है कि आप छोटी सी, मतलब एक जो बेसिक सी चीज़ होती है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो देखो फिर, जैसे मैंने कहा कि अगर उसने क्वेश्चन दिया है तो वो ऐसा नहीं कि मुश्किल होगा, आसान होगा, लेकिन कंडीशन यही है, आपको पता ही नहीं है कि कैसे सॉल्व किया जाता है, तो देखो फिर गलती हो जाएगी। फिर आप जो है ये एक नंबर की गलती होगी, आपको लगेगा ठीक है, लेकिन वो एक नंबर की ही एक आगे पोजीशन, एक नंबर आगे पीछे हो जाता है। अब देखते हैं, इन अ रो ऑफ ट्री, एक लाइन है पेड़ की, these सॉरी, वन ट्री इज फिफ्थ फ्रॉम ईदर एंड ऑफ द रो। तो समझो जरा, देखो टाइम लग सकता है मैं यहाँ पर, लेकिन मैं आपको एग्जाम में आपको टाइम नहीं लगाना, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। तो हमारे पास एक पेड़ की लाइन है। ठीक है, पेड़ की लाइन है, ये हो सकता है उसका फ्रंट साइड एफ दे देता हूँ, और ये उसका बी दे देता हूँ मैं, बैक उसका जो बैक साइड है, मतलब पीछे की साइड से और आगे की साइड से। अब यहाँ समझो जरा, वो कह रहा है कि वन ट्री इज फिफ्थ फ्रॉम ईदर एंड ऑफ द रो। एक लाइन, जो एक रो है, आगे से देखोगे अगर आप, तो वो 5वें नंबर पर है, और अगर उसको पीछे से देखते हो तब भी वो 5वें नंबर पर है। ठीक है, चाहे आप उसको पीछे से काउंट करो या आगे से काउंट करो, वो 5वें नंबर पर ही है। तो ये कह रहा है कि हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द रो। तो उस ये जो पूरी लाइन है इसके अंदर टोटल कितने पेड़ हैं, तो देखो 5 + 5 और एक कम कर दो। अगर आपने ये कर दिया कि 5 इधर, आगे से 5 पीछे से 10, बस गड़बड़ हो गई। ठीक है, आपको जैसे मैंने कहा ये जो पोजीशन है ये वाली, ये दोबारा काउंट होती है। अगर आप आगे से काउंट करते हो तो एक बार तो हो चुकी है काउंट, फिर पीछे से काउंट करते हो फिर से काउंट होती है। इसलिए हमको ये करना होता है कि एक नंबर यानी 1 को माइनस करना होता है, क्योंकि जो 2 बार इस पोजीशन को काउंट किया गया है, एक बार उसको हम कम कर सकें। तो अगर आपने कम नहीं करा तो आपका आंसर 10 आएगा, जो गलत है। अदरवाइज इसका आंसर 9 है। तो आंसर कितना हो गया, 9। तो देखते हैं हमारा आंसर ये जो है ए ऑप्शन हमारा ठीक है। समझ गए हो? तो बेसिक सा क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पर बेसिक से क्वेश्चन आज इंक्लूड किए जिससे आपका जो बेसिक फंडामेंटल और डेवलप हो सके। रमन रैंक 16th फ्रॉम द टॉप एंड 49 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास। ठीक है, देखते हैं कि ये हमारे पास, देखो जैसे मैंने कहा, ये जो यहाँ पर अरेंजमेंट है वो लीनियर अरेंजमेंट है, एक स्ट्रेट लाइन में। सर्कुलर अरेंजमेंट मैंने अभी नहीं कराया, मैं कोशिश करूंगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करने की। सर्कुलर, एक टेबल के चारों तरफ बैठे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे गए, पूछे गए हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने आज जो क्वेश्चन लिए हैं वो बेसिक फंडामेंटल डेवलप करने के लिए लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं हो सकता है इसी पर और रैंकिंग पर बेसिक लाऊं, और टेबल वाला जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा आपको, उससे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्या होता है। तो पहले समझ लेते हैं यहाँ पर। उसने बोला कि ये हम टॉप मान लेते हैं। ठीक है, टॉप से, और ये हो जाएगा हमारा बॉटम। अब यहाँ पर उसने बोला है कि रमन रैंक 16th फ्रॉम द टॉप। रमन की जो रैंक है ऊपर से कितनी है, ऊपर से उसकी 16 है। ठीक है, ऊपर से उसकी 16 है, यहाँ पर ऊपर से जो है उसकी 16th रैंक है। एंड 49 फ्रॉम द बॉटम, और बॉटम से जो है उसकी जो रैंक है वो कितनी है, 49। ठीक है, 49 नीचे से उसकी रैंक 49 है, ऊपर से जो उसकी रैंक है वो 16 है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। बच्चे क्लास में कितने बच्चे हैं, तो मैंने बताया 16 + 49 और एक कम कर दो। समझ रहे हो आप? तो कितना आ जाएगा, 15 + 49, तो कितना आ गया
4 और तो ये आ जाएगा 64। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 64। समझ गए आप? तो अगर आपने ये कर दिया कि 16 प्लस 49, समझ लो वहीं पर गलत हो गया। अब फिर आपका आंसर, अब आप ऑप्शन देख रहे हो 65 भी ऑप्शन दे रखा है। कभी आप सोच रहे हो, हमेशा वो आपको लगेगा, एग्जाम में बच्चे बोलते हैं मेरा तो बहुत बढ़िया पेपर गया, वो छोटी सी एरर होती है, ठीक है, जिस पर काम करने की जरूरत होती है एग्जाम से पहले। तो वो अगर आप उसको पकड़ गए, जैसे ये छोटी सी बात है यहाँ पर ये, ठीक है, एक नंबर कम करना होता है। आप आप ना वो, आप एग्जाम में जाओगे, आप करोगे तो आप लगाओगे सीधा इसका 65 आंसर है। तो समझ रहे हो? तो आप वो छोटी सी एरर नहीं पकड़ पाए, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन आपको लग रहा है कि वो ठीक है, लेकिन जब रिजल्ट आता है, जब स्कोर आता है, तब पता लगता है यार कितनी गलती हुई थी। ठीक है, तो एक मंथ का टाइम है, पढ़ना चाहिए आपको। अच्छी अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो अगर नहीं चाहिए तब तो हो जाता है, सब जगह हो जाएगा एडमिशन वगैरह, कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीव रैंक्स सेवन्थ फ्रॉम द टॉप एंड 28 फ्रॉम द बॉटम। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, यहाँ पर कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। जैसे मैंने कहा, मैंने बेसिक सा इंक्लूड करा है जिससे आप आसानी के साथ क्वेश्चन कर पाओ। बहुत आसानी के साथ कर सकते हो आप। 7 और 7 प्लस 28, तो कितना करना है आपको? 27 प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा? आंसर 34 आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो मुश्किल नहीं है, बड़े आराम के साथ आप बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो वो मैं समझा देता हूँ क्या कह रहा है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। मैं ये टॉपिक जो है ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जो संजीव है उसकी ऊपर से जो रैंक है वो कितनी है? ऊपर से रैंक है उसकी 7, ठीक है, और नीचे से जो रैंक है उसकी वो कितनी है? 20 और 28, नीचे से रैंक 28। तो टोटल नंबर ऑफ, क्या पूछ रहा था? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, क्लास में कितने बच्चे हैं? तो ये प्लस ये और एक कम कर दो तो टोटल बच्चे आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 7 और 7 प्लस 28 माइनस 1 कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 34, यानी बी ऑप्शन हो गया। तो ये समझने वाला क्वेश्चन था, बस ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है। अरुणा रैंक्स 12 इन अ क्लास ऑफ 46 स्टूडेंट। तो 46 स्टूडेंट्स की एक क्लास है। व्हाट विल बी आवर रैंक? बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट को करेंगे। अगर भी आप सोच रहे हो कि बहुत बिल्कुल वो है, वो कह रहा है कि भैया एक हमारे पास देख लेते हैं। वो कह रहा है कि एक ये जो है, इस क्लास के अंदर जो टोटल बच्चे हैं, ठीक है, टोटल बच्चे हैं हमारे पास 46, ठीक है, ओके। ये फ्रंट साइड ले लेते हैं और ये उसका बैकवर्ड साइड ले लेते हैं। वो कह रहा है कि जो अरुणा है उसकी जो रैंक है वो 12th है इन अ क्लास। तो आगे से ही उसकी जो पोजीशन है वो कितनी होगी? 12th है। चलो ठीक है भाई, हम यहाँ पर मान लेते हैं उसकी जो पोजीशन है वो 12th है। ठीक है, 12, ठीक है, 46 क्लास की। तो अब आप कुछ बच्चे कहेंगे तो एक काम करो ना, 46 माइनस 12 कर दो, कितना आ जाएगा? 434 आंसर। चलो चेक करते हैं कि आंसर सही है या गलत है, क्योंकि देखो जैसे मैंने कहा बेसिक सा क्वेश्चन आएगा एक नंबर का। अब आपको एक क्वेश्चन, सॉरी एक नंबर का नहीं, पांच, एक ही क्वेश्चन आएगा। अब इस पर आपको 5 नंबर सिक्योर करने हैं या अपना इस पर से माइनस करवाना है 1 नंबर, ये तो डिपेंड करता है आप पर कि आपने कितनी पढ़ाई करी है एग्जाम से पहले। समझ गए हो? तो 12वीं पास कर लिया आपने, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है सब कुछ कर लिया आपने। अब कंपटीशन आपको निकालना पड़ेगा। और अगर आपके कम खराब मार्क्स हैं, तो ये तो और भी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि फ्रस्ट्रेट होने की बात है उसमें। अगर पेपर अच्छा नहीं गया आपका तो मेहनत करो, यहाँ पर अच्छी रैंकिंग मिल जाएगी। वो आपकी जो रैंकिंग है वो आपके किस पे चेक करेंगे? सीयूटी का स्कोर कितना अच्छा रहा है आपका, तो सीयूटी का स्कोर अच्छा होना चाहिए आपका। ठीक है, तो अब हाँ ये तो वो अब वो कह रहा है कि व्हाट विल बी हर रैंक फ्रॉम द लास्ट, लास्ट उसकी रैंक क्या होगी, इधर से उसकी रैंक क्या होगी। तो हम मान लेते हैं भाई, चलो इधर से TN हो जाएगी, मान लेते हैं ऐसे ही, इधर से जो भी कुछ होगी 10वें नंबर और 20वें, तीसरे, जितने पे भी बैठा होगा, बैठी होगी, जितने पे भी होगी, हम मान लेते हैं। लेकिन हमको ये पता है कि आगे से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस पीछे से नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो भी पोजीशन रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बोले यहाँ पर, वैसे तो बोलते तो वही हैं लेकिन समझ लो, आगे से पोजीशन प्लस पीछे से पोजीशन -1 इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितनी? 46। तो यहाँ पर 12th, ये T12 जो लिखा है, आप मत लिखो इसको, जरूरी नहीं ये सब लिखने की जरूरत है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। तो N-1, तो अब क्या करो, ये 46, 1 को, ये जो 1 है इधर आपका प्लस का हो जाएगा, और ये 12 इधर आपका माइनस का हो जाएगा। कर लो, बस सिंपल सा है। तो कितना आ जाएगा? 47 माइनस ये, तो कितना आ गया? 5,
और 3। आंसर देखो 34 या 35, यही तो डिफरेंस है। एक 5 नंबर चाहिए तो बेसिक चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। बेसिक से मैं यहाँ पर बहुत बता रहा हूँ, बेसिक सी चीज़ें ये। लेकिन वही है, अगर नहीं चाहिए 5 नंबर एक क्वेश्चन पर कटवाने हैं मार्क्स, तो फिर तो कह सकते हैं फ्रेशर, मतलब वहाँ पर एकदम फ्रेश माइंड से बैठो और फ्रेश तरीके से गलत करो, तो आपको निगेटिव आपका स्कोर चला जाएगा। मेहनत करने की ज़रूरत होती है, ईज़ी क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत फाड़ू क्वेश्चन आता है या बहुत आईआईटी के लेवल का, नहीं, सिंपल सा है। लेकिन कंडीशन यही है कि क्या आपने घर पर बैठकर कुछ प्रैक्टिस की है या नहीं? ईज़ी क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस नहीं की, एबीसीडी आपको नहीं आती है, एग्जामर यही तो चाहता है कि कुछ तो आए आपको, तो वो भी नहीं आ रहा है, तो फिर तो समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Ravi ranks 15 from the from the top of the 50 student. To what is his rank from the, ये बड़े आसानी के साथ कर सकते हो आप, जैसे मैंने बताया कि अगर आप इसको कि भैया हमको इधर से, सिंपल सी बात है, 15 -1 और ला उसकी पोजीशन क्या पूछ रहा है, लास्ट से। ठीक है, लास्ट से उसकी पोजीशन ये वाला बिल्कुल सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है, ले आओ इधर। तो कितना आ जाएगा, 50, और 15 माइनस का हो जाएगा तो कितना करो, 40 या 35, और एक प्लस कर दो तो कितना आ गया, 37। आंसर 37, सॉरी कुछ गलत हो गया, 36, 36 आएगा, 1 प्लस कर देना, 37 ही 36, आंसर 36, ये वाला ऑप्शन हो गया। समझ रहे हो? तो इतना मुश्किल भी नहीं है, बस प्रैक्टिस की होनी चाहिए। यहाँ पर देखते हैं, राहुल रैंक 9th फ्रॉम द टॉप। राहुल की जो रैंक है वो टॉप से 9th है, T9। ठीक है, एंड 38, 38, 38 फ्रॉम द बॉटम। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? सिंपल सी बात है, 38 +9 -1। ठीक है, तो ये कर दो और आंसर आपका आ जाएगा, तो कितना करो हो जाएगा 8, और 38 तो कितना आ गया, 46, पहला वाला ऑप्शन। ये वाला यहाँ देखते हैं, उसने बोला है कि इफ द, थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का है, इफ अतुल फाइंड्स दैट ही इज 12th फ्रॉम द राइट इन अ लाइन ऑफ द बॉयज। ठीक है, और एक जो है वो देख लेते हैं, यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं, ये हमारा राइट हो गया और इसका लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। अब ये कह रहा है कि इफ अतुल फाइंड्स दैट ही इज 12th फ्रॉम द राइट, तो राइट से जो है बार इधर से 12th उसकी पोजीशन है। ठीक है, ये भैया ये पढ़ लेना, उसको क्या बोला है, कभी कभी क्या होता है गड़बड़ हो जाती है, 12 की जगह 20 हो जाता है, तो फिर वहीं पर बेड़ा गर्क हो जाता है 12th। फ्रॉम द राइट इन अ लाइन ऑफ द बॉयज एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट, और लेफ्ट से इसकी जो पोजीशन है, लेफ्ट से कितनी पोजीशन है, लेफ्ट से पोजीशन उसकी, लेफ्ट से पोजीशन है 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि इसकी जो भी क्लास है, अगर देखा जाए तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, 4 + 12 -1, तो कितना आ जाएगा, 15 बच्चे। अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स शुड बी एडेड इन लाइन सच दैट देयर आर 28 बॉयज। अब ये कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई एक बात बताओ, अब हमको ये पता लग गया। अब ये कह रहा है कि ये जो 15 बच्चे बैठे हैं ना, इसमें यहाँ से यहाँ तक 15 बच्चे बैठे हैं, इस 15 बच्चों की जो 15 बच्चे हैं इस लाइन में, कितने और जोड़ दें, कितने और जोड़ दें, ठीक है, कितने और जोड़ दें जिसकी वजह से ये टोटल कितना हो जाए, 28 हो जाए। अरे 28 में से 15 कम कर दो ना, ठीक है, 28 में से 15 कम कर दो, 13 जोड़ दो, आंसर यही तो होगा। अगर 13 और, अब 13 15 के अंदर अगर आपने 13 और प्लस कर दिया, 13 और प्लस कर दिया यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, सॉरी 13 और प्लस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 28, सिंपल सा आंसर। समझ रहे हो? क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, अच्छा स्कोर बहुत बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बच्चे 12 क्लास के बच्चे मतलब लापरवाही अगर बरत रहे हैं, तो उनको सोच रहे हैं कि उन्होंने बोर्ड दे दिया है और साहब वो बहुत 30 मार खाना है, तो गलत फहमी में है बच्चे, उनको ये गलत फहमी दूर करनी चाहिए और बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छे बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पर वो बैठ के वो अपना उस एक मंथ का जो भी टाइम मिलता है उसको खराब नहीं करते। ये क्वेश्चन है, प्रिया रैंक्स 9th फ्रॉम द टॉप,
ठीक है, एंड 22 फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 9 प्लस 22 माइनस 1। ठीक है, समझ रहे हो आप क्या चल रहा है? कभी आप सोच रहे हो कि बहुत मुश्किल है, 21 इक्वल टू 30 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, आंसर ए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मिनट भी नहीं लगेगी, सेकंड में क्वेश्चन खत्म। तो ये मैंने आपको जो है यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और मैं सारी चीज़ें आपको देखो, अगर आप चाहते हो कि मैं एक दिन में सब कुछ सॉल्व करा दूँ, एक दिन में तो नहीं होता, धीरे-धीरे करना पड़ेगा। कर लो, आप कर सकते हो, मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, आप लगातार उनको देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अच्छे से मेहनत करनी भी चाहिए। लेकिन एकदम से मैं बहुत सारी चीज़ें तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ, टाइम की भी बड़ी दिक्कत होती है। हाँ, बस उसकी दिक्कत हो रही है, सीयूटी का जो करंट अफ़ेयर, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बनाकर रख दिया है मैंने मटेरियल, बस मैं उसको अपलोड करूँगा, तो सोच रहा हूँ कि 2-1 घंटे का एक लेक्चर कर दूँ, जिसके अंदर से पिछले मैं कोशिश करूँगा 1 साल के करंट अफ़ेयर जो, देखो मैं ये तो नहीं छुट-पुट तो नहीं कवर करने वाला जो नहीं आती है। मैं बढ़िया टॉप लेवल की करंट अफ़ेयर करूँगा जो आती है एग्ज़ाम के अंदर। तो अब ये नहीं कि उसके लिए मैं आपको एक करंट अफ़ेयर आने की छोटी-छोटी एक चीज़ों की मैं करंट अफ़ेयर बना के वीडियो अपलोड करूँ, आना-जाना कुछ है नहीं उसमें से, तो वो नहीं, मैं बर्डन नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। मैं मेन चीज़, देखो मैं बार-बार बोलता हूँ, आपको अपने एग्ज़ाम के पेपर को देखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं बार-बार बोलता हूँ कि अ आपको मैथ और रीज़निंग पे कमांड करनी चाहिए, इतनी मुश्किल भी नहीं है ये। तो ये लेक्चर हम अपना यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपने।